बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर शर और आप देख रहे हैं नज़ीर शर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के हमारा चैनल व्लॉग से ताल्लुक़ रखता है, तो आज हम व्लॉग बनाने आए हैं खुद लेक पर। हम वहां जाएंगे, वो खुद विलेज में है, मौजूद है और मेरे साथ ये बच्चे भी साथ हैं। आपको नाज़रीन ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं समंदर के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन ये समंदर नहीं है। यहाँ के कुदरती मनाजिर हैं मेरे इलाके के। या आप ठरीमीरवा के कुदरती मनाजिर देख रहे हैं। तो बच्चों, इधर घूमने आए हो, कैसा लग रहा है? दोबारा भी आओगे? हाँ, जरूर। अच्छा, ये बबलू है। बबलू, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? तो दोस्तों, ये आपका मंजर कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हम फिर जाएंगे वहाँ से जहाँ पर हमें जाना है, खुद लेक पर। तो अभी थोड़ा आगे सफ़र करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे। हमें अपनी मोटरसाइकिलें जो थी वो पीछे खड़ी की हैं। तो अभी हम रेत में चलेंगे आगे, फिर उसी मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर ये खुद लेक है। इसकी तारीख तो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन ये झील जो है आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ। ये खुद लेक है और ये काफ़ी बड़ी है, दूर दूर तक फैली है। ये इस साइड पे है, फिर आगे उस साइड पे भी है। इसमें मछली भी होती है। कोशिश करेंगे अगर मछली मिली तो आपको दिखाएंगे। अभी हम आ गए हैं खुद लेक पर। आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं, मुझसे रब्ता करिएगा जो आना चाहे, जो दूर से आना चाहे। बाकी जो खैरपुर या ठरीमीरवा के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे इस जगह को, वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अभी हम आगे चलेंगे, देखेंगे आगे क्या है। ये काफ़ी गहरी झील है, इसे ये खुद के नाम से मशहूर है। यहाँ मछलियों का शिकार किया जाता है मार्च के बाद, फरवरी मार्च के बाद, क्योंकि फिर मछली बाहर आने लगती है। अभी सर्दी है तो मछली अभी अंदर बीच में है। अभी तो हम एक कोने पे खड़े हैं, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि वहाँ तक जाने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। कोशिश करते हैं कि जितना आगे जा सकें जाएंगे। अभी थोड़ा थक गए हैं तो कुछ आराम के लिए कुछ टाइम बैठे हैं यहाँ पर। ये छोटा बबलू हमारे साथ है, ये काफ़ी थक चुका है, इसे और नहीं चला जा रहा है। तो अब हम इसे उठाएंगे अपने कंधे के ऊपर। हाँ बबलू, थक गए हो बेटे?
अब यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आए, चला नहीं जा रहा, पैर जो है वो आप देखिए फंसे जा रहे। तो अभी हम मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं तो इतना जूम नहीं है, हम आँख से इधर से देख सकते हैं। काफ़ी तादाद में मछलियाँ अंदर तैर रही हैं, लेकिन अगर हमारे पास कैमरा होती कोई जूम वाली तो आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करते। नाज़रीन, मैं बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे मंजर देख सकते हैं आप। ये तकरीबन 300-400 फीट हम ऊपर आए हैं। काफ़ी सांस फूल रही है, मैं थक गया हूँ। काफ़ी मुश्किल है ऊपर चढ़ना, काफ़ी डेयरिंग थी चढ़ने में, बच्चों ने एंजॉय किया। परिंदा है जिसके पाँव के निशान है, लेकिन हमें अभी तक दिखा नहीं। ये नीचे से ऊपर आया है, तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से उड़ गया है या यहाँ से उड़ गया है, आगे कहीं नहीं गया। ये मेरा हाथ है, ये देखें, ये मेरे हाथ से भी बड़ा निशान है पाँव का। ये देखिए, मेरे हाथ का निशान है, तो ये परिंदे के पाँव का निशान है। अभी हम नीचे चलेंगे, थोड़ा देखते हैं कि कोई मछली नज़र आती है तो आपको दिखाएं। મચ્છીયા પક્ષી અને લાખા ઘટલા મચ્છી કાયરા આવતા ને ઉગડા ને या पखी घरा चंदा उते घणो टाइम जो असां मच्छी कहिड़े टाइम ज़ाहिर थींदी आहे ॿाहिरि? मच्छी हिन महिल मंझंदि जो ज़ाहिर थियंदी असांखे त हिकु ई नज़र न आई हिन महिल ॻोल्हे ॻोल्हे थकिजी विया। तूं बि होणी थींदा नज़र कर बेचारो ॾिठो त थिए मच्छी वेठी लिखी थी। ये हमने तोड़ के देखा है कि यह क्या चीज़ है, इसमें से पानी भी निकल रहा है। ये सांप की शक्ल जैसा है, ये आप देख सकते हैं जैसे हमने सांप पकड़ा हो। ये देखें, ये क्या चीज़ है, इसमें से पानी भी निकल रहा है।
आपको नज़र आ रहा हो। तो ये अजीब सा पौधा था, हमने सारा नहीं तोड़ा, बस सिर्फ एक ही तोड़ा है देखने के लिए। चलो दोस्तों, अब हम इस खुद लेक को अलविदा करते हैं और चलते हैं अपनी जगह पर, यानी अपने मंजिल पर, जहाँ पर हमने मोटरसाइकिलें खड़ी की थी। अब हम वहाँ जाएंगे और अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट करेंगे। भूख भी लगी है और सर में भी दर्द है यार। हम सिंध के लोग चाय के शौकीन होते हैं, तो अभी तक चाय भी नहीं पी, तो भी जाके पिएंगे। और आपने भी वीडियो देखी तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसीलिए आपने भी काफ़ी सारा टाइम दिया हमको। तो वैसे तो चाय की ज़रूरत तो आपको भी होगी, तो मेरी तरफ से एक चाय का कप पी लीजिए और दुआ में याद रखिए अभी शाम होने को है, तो शाम होने से पहले हम घर रवाना होना चाहते हैं। तो मैं थक भी गया हूँ, मेरी सांस फूल रही है। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।